नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस चिंतन का विषय है महाभारत की एक कथा। आज के इस चिंतन का विषय है महाभारत की एक कथा। आपको ये मेरा वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। महाभारत में कथा है कि कर्ण नियमित सूर्य की पूजा करते थे और सूर्य को जल का अर्घ्य देते थे। सूर्य की पूजा के बारे में भगवान राम की भी कथा मिलती है कि वह भी हर दिन सूर्य की पूजा और अर्घ्य दिया करते थे। शास्त्रों में भी कहा गया है कि हर दिन सूर्य का जल देना चाहिए और बहुत से लोग इस नियम का पालन भी करते हैं। लेकिन इसके भी कुछ नियम हैं जिन्हें जानकर सूर्य को जल दें तो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इसका लाभ प्राप्त किया जा सकता है। हिंदू संस्कृति में अर्घ्य दान यानी जल देना सामने वाले के प्रति श्रद्धा और आस्था दिखाने का एक प्रतीक है। लिहाजा स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य देने का अर्थ है जीवन में संतुलन को आमंत्रित करना। जीवन में संतुलन को आमंत्रित करना। अर्घ्य देते समय सूर्य के नामों का उच्चारण करने का भी विधान बताया गया है। बस इतना ही कि सुबह सूर्योदय पूर्व उठें और नित्य कर्मों से निवृत्त हो स्नान कर लें, शुद्ध वस्त्र धारण कर एक लोटा शुद्ध जल लें, उसमें एक चुटकी रोली, थोड़ा गुड़ और लाल फूल डालें। अब उगते सूर्य को यह जल अर्पित करें। अपने हाथों को सर की ऊंचाई तक रखते हुए यहाँ केवल इतना ध्यान दें कि सूर्य उगता हुआ हो जिसे आप देख सकें, अर्थात लालिमा युक्त निकलता सूर्य हो, ना कि तपता हुआ। आइए अब हम सूर्य को जल देने के विधि के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। सूर्य को जल देने की शास्त्रों में कुछ विधियां बताई गई हैं जो कि इस तरह से हैं। सूर्य को जल देने का सबसे अच्छा समय सुबह का होता है। जब भी सूर्य उदय हो तब से लेकर 2 घंटे के अंदर यह क्रिया कर लेनी चाहिए। जल देने से पहले आपको नहाना चाहिए। अगर किसी कारणवश आप नहा नहीं सकते तो कम से कम अपने हाथों, पैरों और मुंह को स्वच्छ कर लेना चाहिए। सूर्य को जल एक तांबे के बर्तन में ही देना चाहिए। बाहर जाकर नंगे पैर हाथ में तांबे का लोटा जिसमें आपने ताजी जल भरा हो, पूर्व की दिशा में सूर्य को देखते हुए जल देना चाहिए। पूर्व की दिशा में सूर्य को निहारते हुए ही जल देना चाहिए। बर्तन को दोनों हाथों से पकड़कर सूर्य की ओर ले जाइए और धीरे धीरे पानी को सूर्य की ओर देखते हुए किसी पेड़ पर गिरा देना चाहिए। अगर आपको सूर्य दिखाई भी नहीं दे रहा हो तो भी पूर्व की दिशा में देखते हुए सूर्य देव का स्मरण करते हुए ही जल को चढ़ाना चाहिए और सूर्य की किरणों को जल की धारा में से देखना चाहिए। इसके बाद जो जल आपने सूर्य को दिया है उस जल को उंगलियों से स्पर्श करके उन उंगलियों को माथे से और दोनों आंखों से लगाकर नतमस्तक होकर प्रणाम करना चाहिए सूर्य को। जहां पर आपने जल दिया है अगर हो सके तो उस जल को पैरों के नीचे ना आने दें और सबसे अच्छा होगा कि वो जल आप किसी पेड़ को ही दे दें या घर में तुलसी का पौधा हो तो उसी में चढ़ाएं। अपने हिंदू होने पर गर्व महसूस करें। अपनी परंपराओं में समाहित पराविकसित ज्ञान को समझें और अपनी
परंपराओं का पालन कर धर्म, देश और स्वयं को मजबूत बनाएं और धर्म के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करें। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।